Hello students, welcome to our YouTube channel and today's session is on logical reasoning based, and today I'll be discussing some simple puzzles. बहुत easy puzzles हैं, discuss करेंगे और कैसे उसको solve करना है वो भी हम discuss करेंगे, ठीक है? So simple puzzles, let's begin with today's work. तो ये है एक simple puzzle, ठीक है? तो थोड़ा सा मैं आपके लिए read कर देता हूँ और थोड़ा सा ज़रूर सोचिए इसके ऊपर, ट्राई करिए and before you see the solution, and if you see the recorded session after that, let's say someone is not joining on the live feed and someone's see this session, watch this session afterwards, for that obviously it's advisable to pause the video over here and try to solve this. So this is the puzzle and these are the questions based on it. ठीक है, क्लियर है? चलिए डिस्कस करते हैं. तो पजल है द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स, मैं यहां से दिखाता हूं. सो द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स एडिशन ऑफ टू 6 डिजिट नंबर्स. तो ये दो 6 डिजिट नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट नंबर दिस एंड 6 डिजिट नंबर दिस, एंड दिस इज द एडिशन, सिंपल एडिशन. ये सम है given in the first and the second rows, two 6-digit number given in the first and the second rows, while the sum is given in the third row. So this is the sum which is given in the third row. In the representation, each of the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 has been coded with one letter among A, B, C, D, E, F, G, H, J, K. तो 10 digits हैं 0 से लेकर 9 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिजिट्स हैं, 10 अल्फाबेट्स हैं, 10 लेटर्स हैं, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, ये 10, ठीक है. Now these 10 digits has been coded with one letter among A, B, C, D, E, F, G, H, J, K with distinct letters representing distinct digits. तो A को रिप्रेजेंट करने का कोई एक ही डिजिट होगा. ऐसा नहीं हो सकता कि A को 1 डिजिट भी असाइंड है और A को लेट्स से कोई और डिजिट 7 भी असाइंड है, ऐसा नहीं हो सकता. Each letter will have only one digit assigned. ये है इंपॉर्टेंट आपको समझना, ठीक है. तो ये एडिशन है, A B C D E F G H J के 10 लेटर्स हैं, 10 डिजिट्स हैं 0 से लेकर 9 तक, और हमें आइडेंटिफाई करना है कि A B C D E F G H J के क्या है. क्लियर है? ये क्वेश्चन है. विच डिजिट डज द लेटर A रिप्रेजेंट, विच डिजिट डज द लेटर B रिप्रेजेंट, एंड देन सो ऑन सो फोर्थ. ये क्वेश्चन है. क्लियर है? सिंपल पजल है, कोशिश करते हैं सॉल्व करने की. आइए, अब सिंपल एडिशन में कैरी फॉरवर्ड, कैरी ओवर, ये सब चीजें आपको ऑब्वियसली पता ही है, हम स्कूल से सीखते आ रहे हैं. तो कहां से शुरू करें इसको सॉल्व करने के लिए? तो सबसे पहले जो दिमाग जा रहा है वो यहां पर देखिए, F F F F प्लस F इज F. तो दो हम सिंगल डिजिट्स ऐड कर रहे हैं और आंसर भी वही सेम डिजिट है. तो ये किसके लिए पॉसिबल है? 0 प्लस 0 इज 0, पॉसिबल है. 1 प्लस 1 इज 2, तो बदल गया डिजिट. अगर f की वैल्यू मैं 1 लेता हूं तो 1 प्लस 1 2, तो ये बदल जाएगा. तो अगर मैं f की वैल्यू यहां पे मैं लिख देता हूं डिजिट्स, सो A B C D E F G H J K. तो अगर f की वैल्यू मैं 1 लेता हूं तो 1 प्लस 1 2 हो जाता है, लेकिन यहां पर भी f है, मीन सेम ही डिजिट होना चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है, राइट. और कोई डिजिट के लिए पॉसिबल है? लेट्स ट्राई टू सी. 2 प्लस 2 इज 4, बदलेगा ना, ऑब्वियसली बदलेगा ना. सो ओनली पॉसिबिलिटी फॉर दिस इज 0 प्लस 0 इज 0, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. 5 प्लस 5 इज 10, तो 0 आ जाता है ना, 1 कैरी ओवर हो जाएगा. तो पक्का यहां पर f की वैल्यू 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है. तो f को 0 फिक्स कर देते हैं, ठीक है. क्लियर है? और जहां जहां f होगा ना वहां पर हम 0 लिख देंगे. सो यहां पर f है 0, दिस इज BHAAGF, वहां पर 0 लिख दिया. AHJF, ये भी f है, तो इस पे भी 0 लिख देते हैं, डिजिट. KF AAFGCAF. क्लियर? नाउ जस्ट ट्राई टू थिंक व्हाट इज द मैक्सिमम कैरी ओवर. वो कोशिश करते हैं सोचने का. यहां पर तो कोई कैरी ओवर है नहीं, 0 प्लस 0 इज 0. सपोज यहां पर कैरी ओवर है, लेट्स अज्यूम दोनों 9 9 है,
9 + 9 is 18, 1 कैरी ओवर। और ये भी मान लो 9 9 है, फॉर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हम। विल ट्राई टू फिगर इट आउट व्हाट इज द मैक्सिमम कैरी ओवर पॉसिबल। मान लीजिए ये 9 है, ये 9 है, 9 + 9 is 18, 1 कैरी ओवर। मान लीजिए ये भी 9 है। आई नो द लेटर्स आर डिफरेंट डिजिट डिस्टिंक्ट, बट मैं सिर्फ मैक्सिमम कैरी ओवर आइडेंटिफाई, क्या मैक्सिमम कैरी ओवर 2 हो सकता है, ये मैं कोशिश कर रहा हूं आइडेंटिफाई करने की। सो 9 प्लस, हालांकि ये 0, एनीवेज 9 + 9 is 18 + 1 19, अगेन 1 कैरी ओवर। अगेन 9 + 9 is 18, 1 carry over। again 9 + 9 is 18, 1 carry over। 9 + 9 is 18, ठीक है। अगर 1 कैरी ओवर करते हैं मैक्सिमम, अगर हम देखते हैं 9 + 9 is 18, 1 कैरी ओवर, 9 + 9 is 18 + 1 is 19, यहाँ पे 1 कैरी ओवर। 9 + 9 is 18, यहाँ पर आ जाएगा 9 19, 1 कैरी ओवर। 9 + 9 is 18 + 1 9, अगेन 1 कैरी ओवर, अगेन 1 कैरी ओवर। मैक्सिमम कैरी ओवर इज 1, इससे ऊपर कैरी ओवर ही नहीं है। फिर इस पॉइंट को समझो, बिकॉज ये समझना जरूरी है, क्योंकि अगर दिमाग में ये चीज क्लियर नहीं होती है तो आप सोच सकते हो कि 2 भी कैरी ओवर हो सकता है, ठीक है ना। तो हम कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम कैरी ओवर आइडेंटिफाई करने। इसको मैं एक बार दोबारा समझाता हूं स्टेप को, अगर कोई कंफ्यूजन हो। आप देख भी सकते हो रिकॉर्डिंग में, बट एनीवेज मैं इसको दोबारा एक बार अच्छे से समझा देता हूं। लेट्स से दिस इज 9, this is 9, 9 + 9 is 18, 1 carry over। let's say this is 9 and this is 9 also, for a moment मान लो ये 9, 9 + 9 is 18 + 1 is 19, 1 carry over। 9 + 9 is 18 + 1 19, 1 carry over। 9 + 9 is 18 + 1 19, 1 carry over। 9 + 9 is 18 + 1 19, 1 carry over। as you can see at any step 1 से ज्यादा कैरी ओवर हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि 1 से ज्यादा कैरी ओवर हो। तो ये मुझे समझाना था आपको, इसलिए मैं एज्यूम कर रहा हूं। क्लियर होगी बात? हाँ, मैं एफ को इरेज नहीं कर रहा हूं बिकॉज हमने आइडेंटिफाई कर लिया वो 0 है, ठीक है। सो मैक्सिमम कैरी ओवर पॉसिबल इज 1, मैं लिख भी दूंगा इस पॉइंट को। मैक्सिमम कैरी ओवर पॉसिबल इज 1, मैक्सिमम कैरी ओवर पॉसिबल इज 1, लिख देता हूं यहां पर। मैक्सिमम कैरी ओवर पॉसिबल इज 1, ठीक है। क्लियर है? अभी तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अब यहां पे ऑब्जर्व करो, h + h is 0। h क्या हो सकता है? क्या h 4 हो सकता है? लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई। 4 + 4 is 8, यहां पे 0 बनाना है, यानी कि 10 बनाना है। सो 8 + 2 10 होगा, उसके लिए 2 कैरी ओवर चाहिए। मैंने अभी बताया आपको मैक्सिमम कैरी ओवर इज 1। h क्या 9 हो सकता है? लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई। 9 + 9 is 18, 18 में 2 ऐड करना पड़ेगा तब वो 20 बनेगा, 0 तो 2 कैरी ओवर होगा। बट मैंने क्या बोला? मैक्सिमम कैरी ओवर इज 1। तो ओनली पॉसिबिलिटी फॉर h इज 5, 5 + 5 is 10, यानी कि यहां पे कैरी ओवर है ही नहीं है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। थिंक 1 + 1 is 2, मुझे 0 बनाना है, 8 तो कैरी ओवर ही नहीं हो सकता। 3 + 3 is 6 + 4 10 बनेगा ना। 4 + 4 8, हाँ 10 बन सकता है। 4 4 4 करके h को 4 और h को 4 करके 10 बन सकता है। 4 + 4 is 8, प्लस के लिए 2 कैरी ओवर चाहिए। 8 + 2 is 10। h को अगर मैं और बड़ी वैल्यू लेता हूं, 8 लेता हूं, 8 + 8 is 16, 20 नहीं बनेगा। 9 और 9 18 है, तो 18 + 2 20 बनता है, लेकिन उसके लिए 2 कैरी ओवर चाहिए, तो नॉट पॉसिबल। सो द ओनली पॉसिबिलिटी इज 5 + 5 is 10 and there is no carry over। 5 + 5 is 10, 0 यहां पर 1 कैरी ओवर आएगा, यहां पर 1 कैरी ओवर आएगा। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। क्या फिक्स किया हमने h को 5 फिक्स कर दिया, h को 5 फिक्स कर दिया, f को फिक्स कर दिया है, h को फिक्स कर दिया है। बहुत बढ़िया। जहां जहां h है अब मैं वहां पर 5 लिख दूंगा। तो यहां पर h 5 है, ओके फाइन। यहां पर h नहीं है और यहां पर h हो गया, ठीक है। और कहीं h है नहीं, बहुत बढ़िया। अब क्या करें? अब यहां ऑब्जर्व करो, यहां पर भी a, यहां पर भी a, यहां पर भी a। मैक्सिमम कैरी ओवर तो 1 ही है, यहां से कैरी ओवर ही जाएगा ना। मैक्सिमम कैरी ओवर तो 1 ही है, 2 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो a की वैल्यू तो ऑब्वियसली 1 फिक्स हो ही गई। इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं होनी चाहिए, इसमें तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो a की वैल्यू 1 फिक्स कर गई, और जहां जहां a है वहां हम 1 लिख देते हैं। जहां जहां a है हम 1 लिख देते हैं, ठीक है। जहां जहां a है, ये यहां पर a है,
यहां पर भी ए है, जहां जहां ए है हम 1 लिख देते हैं। चलिए ये भी आइडेंटिफाई हो गया। अब बी क्या हो सकता है, यहां 1 कैरी ओवर है, कंफर्म 5 + 5 = 10, 1 कैरी ओवर है। बी को अगर मैं 8 करता हूं, 8 + 1 = 9, 9 + 1 = 10, तो यहां पर तो 0 आता, तो कम तो होगा ही नहीं। अगर मैं 7 करता हूं, 7 + 1 = 8, 8 + 1 = 9, तो बी की वैल्यू मुझे 9 फिक्स करनी पड़ेगी। देखो ध्यान से, 9 + 1 = 10, 10 + 1 = 11। अब ठीक है, बात बन गई। सो 9, बी ऑब्वियसली 9 होगा, बी 9 होगा। 9 + 1 = 10, 10 + 1 कैरी ओवर 11, 1 यहां पर, फिर 1 कैरी ओवर, ये भी ठीक हो गया। बी का वैल्यू 9 है, जहां जहां बी है वहां लिख देते हैं, जहां जहां बी है वहां लिख देते हैं। तो बी फर्स्ट रो में यहीं पर है, सेकंड रो में बी है नहीं, थर्ड रो में है नहीं। चलिए आइडेंटिफाई हो गया। क्या डिजिट्स रह गए हैं अब, काफी कुछ तो हो ही गया। तो कौन कौन से रह गए हैं, एक रह गया जी के, ठीक है, यहां पर कैरी ओवर नहीं है। एक रह गया जे, हाँ जी तो है ही। तो ये कंडीशंस है, मैं लिख दे रहा हूं कंडीशंस यहां पर। यहां पर कंडीशन क्या है, जे, यहां पर कैरी ओवर नहीं है, 1 + 0। अच्छा ये सी का वैल्यू, ओ यस, सो ब्यूटीफुल। अब यहां पे देखो सी भी आइडेंटिफाई हो जाएगा, सी आइडेंटिफाई हो जाएगा। 1 + 0 1 बनता है, 1 + 0 1 बनता है, बट डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं, हर लेटर डिस्टिंक्ट डिजिट है बच्चों, हर लेटर डिस्टिंक्ट डिजिट है। तो 1 + 0 1 है, तो सी की वैल्यू 1 तो हो ही सकती, बिकॉज ए को ऑलरेडी 1 फिक्स कर दिया है। तो फॉर श्योर यहां पर कैरी ओवर है ही, फॉर श्योर यहां पर कैरी ओवर है ही यहां से। तो 1 + 1 2, 1 + 0 + 1 2, तो सी की वैल्यू 2 फिक्स हो गई, सी की वैल्यू 2 फिक्स हो गई। बहुत अच्छे, सी और कहीं है और कहीं सी नहीं है, और कहीं सी नहीं है। तो मैं बहुत धीरे धीरे करवा रहा हूं, अच्छी पजल है ताकि आपको लर्निंग हो सके, ठीक है। तो सी की वैल्यू 2 हो गई। चलिए अब यहां पर जे में, अब यहां पर देखो 1 + 1 = 2, यहां पे कैरी ओवर नहीं है, तो जे में 1 ऐड होगा तो जी बनेगा, लिख दे रहा हूं यहां पर, जे में 1 ऐड होगा तो जी बनेगा। जी में के ऐड होगा, कैरी ओवर नहीं है यहां पर, 0 + 0 0, जी में के ऐड होगा तो 1 बनेगा और साथ में कैरी ओवर आएगा, राइट। जी में के ऐड होगा तो 1 बनेगा, जी में के ऐड होगा 1 बनेगा और कैरी ओवर आएगा, यानी कि 11 बनेगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। 11 बनेगा तभी वो 1 कैरी ओवर होगा। अब हमारे पास ऑप्शंस, अब हम इनके साथ खेलकर जे और जी और के की वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं, डिफरेंट कर लेता हूं, यहां पर जे, जी और के, इनकी वैल्यूज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं। जे का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, बिकॉज 0 हम ऑलरेडी फिक्स कर चुके हैं एफ को। जे का वैल्यू 1 भी नहीं हो सकता, बिकॉज 1 हम फिक्स कर चुके हैं ए को। जे का वैल्यू 2 भी नहीं हो सकता, बिकॉज 2 हम फिक्स कर सकते हैं सी को। जे का वैल्यू 3 हो सकता है, जे का वैल्यू 3 हो सकता है। यहां पे ऑप्शंस लिख देता हूं मैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। जे का वैल्यू 3 हो सकता है, उस केस में 3 + 1 = 4, तो जी 4 हो सकता है, जी 4 हो सकता है। 3 + 1 = 4, जी 4 हो सकता है। और अगर जी 4 है तो के मुझे 7 रखना पड़ेगा, बिकॉज 7 + 4 = 11 एंड 1 इज कैरी ओवर, तो के मुझे 7 रखना पड़ेगा। एक ऑप्शन ये हो गया 3 4 7, जे जी के का एक ऑप्शन हो गया 3 4 7। मैं लिख देता हूं आगे पेज में, जे जी के, जे जी के का एक ऑप्शन हो गया 3 4 7। और ये कंडीशंस थी, j + 1 = g, ये कंडीशंस थी, j + 1 = g and g + k = 1 with 1s कैरी ओवर, g + k = 1 with 1s कैरी ओवर। परफेक्ट, एक तो ऑप्शन आ गया। और j का वैल्यू 4 हो सकता है, सोचो 3 हमने चेक कर लिया था, 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी लिखती। चलिए अब और क्या हो सकता है j की वैल्यू, देखते हैं, विल ट्राई टू फिगर इट आउट। क्या j का वैल्यू 4 हो सकता है? देखो अगर 4 होगा तो 4 + 1 क्या हो जाएगा जी 5, लेकिन 5 हम ऑलरेडी h को दे चुके हैं, तो j का वैल्यू 4 नहीं हो सकता। बस ऐसे देखना कितनी पॉसिबिलिटीज है, फिर खत्म हो जाएगा।
5 हो सकता है नहीं, बिकॉज h को हम 5 दे चुके हैं। 6 हो सकता है, हाँ 6 हो सकता है, देखो 6 हो सकता है। तो j का वैल्यू अगर मैं 6 लिखता हूं, j is 6, then g will be 6 plus 1 7, 6 plus 1 7, this is g, and 7 plus k is equal to 1 with 1 carry over, तो k का वैल्यू हो जाएगा 4, 7 plus 4 is 11, तो ये पॉसिबिलिटी। ठीक है, 6 भी चेक कर लिया, बहुत बढ़िया, 6 भी चेक कर लिया। 7 हो सकता है, देख लेते हैं, 7 plus 1 is 8, पॉसिबल। 8 plus 3 is 11, 1 कैरी ओवर होगा, पॉसिबल है। तो j का वैल्यू 7 हो सकता है, यस j का वैल्यू 7 हो सकता है। 7 plus 1 8, g 8 हो गया, और 8 plus 3 बिकॉज g plus k 1 है, 8 plus 3 11 है, तो ये पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। ठीक है, 7 तक चेक कर लिया हमने, बस 2 डिजिट और चेक करने हैं, फिर काम खत्म। तो 7 8 हो सकता है, 8 plus 1 is 9, लेकिन 9 हम b को दे चुके हैं, नहीं हो सकता। 8 plus 1 is 9, नहीं हो सकता। 9 plus 1 is 9 नहीं हो सकता, बिकॉज 9 ऑलरेडी दे चुके। तो j का वैल्यू 8 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 8 plus 1 9 बनेगा, और 9 हम b को दे चुके हैं। j का वैल्यू 9 भी नहीं हो सकता, बिकॉज b ऑलरेडी हम 9 दे चुके हैं। तो बस the only 3 possibilities are this. These are the 3 possibilities for J, G, K. The caselet is complete, the puzzle is complete. We are ready to answer the questions. You are advised. अगर नहीं समझ में आया इसको जरूर देखना। रीजनिंग का माइंड का देखो, रीजनिंग की एबिलिटी बढ़ेगी, माइंड में और अच्छी रीजनिंग क्वेश्चंस करने की क्षमता भी बढ़ेगी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1. Which digit does the letter A represent? ये तो बहुत इजी है। A क्या था? A है 1, A है 1, फिक्स कर दिया हमने। तो लेटर A is 1, so the answer to question number 1 is 1. 2. Which digit does the letter B represent? B 9. Yes, B is 9. Perfect. So B is 9. Question number 1 भी solve हो गया, question number 2 भी solve हो गया। Question number 3. Which among the digits 3, 4, 6 and 7 cannot be represented by the letter D? Letter D. Letter D 3, 4, 6, 7 में से क्या नहीं हो सकता? देखो D अभी असाइन नहीं हुआ है, ठीक है, D असाइन नहीं हुआ, तो यहां पे D क्या क्या पॉसिबल है। देखिए अगर यही डिजिट्स रह गए थे, कौन कौन से डिजिट्स हमने यूज कर लिए हैं देख लेते हैं। तो वी हैव यूज्ड 0, 1, 2, 3 इधर है पॉसिबिलिटी, 4 भी इधर पॉसिबिलिटी है, 5 हमने फिक्स कर दिया हुआ है, 6 की पॉसिबिलिटी इधर है, 7 की पॉसिबिलिटी इधर है, 8 की पॉसिबिलिटी इधर है, और 9 हमने यूज कर ही लिया है। 0, 1 यस, तो इन्हीं में से आंसर आएगा। तो अगर J3 है, G4 है, K7 है, तो D हो सकता है। हाँ, तीनों ऑप्शंस में देखो, तीनों पॉसिबिलिटीज में 7 कॉमन है, तीनों पॉसिबिलिटीज में 7 कॉमन है, तो D7 नहीं हो सकता। D3 हो सकता है इस केस में, इस केस में D3 हो सकता है, इस केस में D3, 4, 7, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, इस केस में 6 हो सकता है, इस केस में 8 भी हो सकता है, 3, 8, 7, 4 भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो ओनली पॉसिबिलिटी देखिए 7 हमने यूज करना ही करना है तीनों पॉसिबिलिटीज के लिए, तो D7 नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ हो सकता है। बाकी सब कुछ मींस इनमें से, तो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। So which among the digits 3, 4, 6, 7 cannot be represented by D? D cannot be 7. This is the correct answer. Question number 4. Which among the digits 4, 6, 7 and 8 cannot be represented by the letter G? G को कुछ असाइन किया है? G को कुछ असाइन किया है? G को कुछ असाइन नहीं किया है, यानी कि G के लिए भी देखिए D असाइन नहीं था, E असाइन नहीं था, और G असाइन नहीं है, और J भी नहीं है, K भी नहीं है। ठीक है, G J K तो ये पॉसिबिलिटी होगी, G J K तो ये पॉसिबिलिटीज होगी, G J K पॉसिबिलिटी ये होगी। तो D और E यस, यही दो पॉसिबिलिटीज बचती थी। हाँ, लेकिन G के बारे में पूछ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। So which among the digits 4, 6, 7, 8 cannot be done by the letter G? तो G हो सकता है 4, G हो सकता है 7, G हो सकता है 8, G हो सकता है 4, G हो सकता है 7, G हो सकता है 8। So G cannot be 6, G cannot be 6, G cannot be 6। ब्यूटीफुल पजल, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल है,
CUT के साथ कंपेयर कर रहे हैं। बट इफ यू आर टारगेटिंग अदर +2 बेस्ड BBA मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट लाइक IIM रोहतक या IIM बोध गया या फॉर दैट मैटर क्राइस्ट के BBA एंट्रेंस टेस्ट या कोई भी अदर करते हो, तो वो डेफिनेटली ये हेल्प करेगा। तो G4 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, G6 नहीं हो सकता। क्लियर है? थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जानबूझ के लिया है कि ठीक है इस लेवल की तैयारी करोगे तो CUT आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें CUT के अलावा भी, बिकॉज अगर हम जनरल टेस्ट की बात करते हैं CUT का, तो उसके साथ साथ हम दूसरे भी मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट जो +2 के बाद हैं, BBA एंट्रेंस टेस्ट, उसमें जो रीजनिंग एलिमेंट है उसका तैयारी तो कर ही रहे हैं। ठीक है, तो आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू, हाउ टू सॉल्व सच पजल्स। टिल द नेक्स्ट वीडियो गाइज, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।